बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद काशिफ। आज का हमारा टॉपिक ई कॉमर्स के हवाले से है और ये बहुत ही अहम टॉपिक है। जो लोग ई कॉमर्स का काम करना चाहते हैं उनके लिए चंद सजेशंस हैं। सबसे पहले तो ई कॉमर्स का लाइट सा इंट्रोडक्शन कि ई कॉमर्स में आप काम क्या करते हैं और ये किस तरह वर्क करता है। ई कॉमर्स में आप ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं और अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसमें आप सोशल मीडिया पेजेस भी यूज करते हैं, अपना वेब स्टोर बनाते हैं और अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करके अपने क्लाइंट तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, एक मुकम्मल एक कोर्स है, एक ट्रेनिंग है जो आप पहले ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद आप इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो सजेशंस हैं वो इसको स्टार्ट करने के बाद की चंद गुजारिशात हैं जिनका ख्याल रखा जाए तो आप इस ई कॉमर्स के बिजनेस से लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो इसमें चंद एक चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं, क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो काम कर रहे हैं इन चीजों का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से एक क्लाइंट एक दफा तो उनके पेज पे आता है, एक दफा उनके स्टोर में आता है, लेकिन उसके बाद दोबारा वो क्लाइंट उनके पास नहीं आता। तो उसके पीछे कुछ वजूहात हैं जिनका हम ख्याल नहीं रखते। सबसे पहली बात जो है जिसका आपने ख्याल रखना है, आपके स्टोर का, आपके सोशल मीडिया पेज का, जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, उसका एक प्रॉपर नाम होना चाहिए। आपने फेक नेम के साथ ये काम नहीं करना। आपका एक नाम होना चाहिए, एक ब्रांड, आप कहीं एग्जिस्ट करते हो, आपको किसी नाम से पहचाना जा सके। सबसे पहली चीज ये है, क्योंकि बहुत से लोग फेक नेम से काम करते हैं, फेक आईडी बनाते हैं, वहां पे अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनको पैसे पे करते हैं जो सीओडी नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं चल रहे, जो एडवांस पेमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते, जिसकी वजह से मार्केट में ई कॉमर्स पे, ई कॉमर्स पेजेस पे, ई कॉमर्स वेब स्टोर पे लोगों का ट्रस्ट कम होता जा रहा है। तो आपने जब ये काम स्टार्ट करना है तो आपके स्टोर का, आपके सोशल मीडिया पेजेस का एक नाम होना चाहिए। एक रियल नेम के साथ काम करें, अपना ब्रांड बनाएं, आप कहीं एग्जिस्ट करते हो, इस बात का ख्याल रखें। दूसरे नंबर पे जो गलती की जाती है कि जो बंदा भी ई कॉमर्स का काम स्टार्ट करता है वो प्रोडक्ट अपने पास स्टोर नहीं करता, अपने पास स्टॉक नहीं रखता, किसी की प्रोडक्ट की प्रमोशन करता है। जैसे कि आप अगर काम स्टार्ट करते हैं और किसी के पास आप जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन अपने पेजेस पे करते हैं, तो जैसे ही हमें कोई ऑर्डर रिसीव होगा तो हम आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे, आप हमें प्रोडक्ट दीजिएगा तो हम डिलीवर कर देंगे। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि आपने किसी से प्रोडक्ट की, लेट्स सपोज आप लेडीज क्लॉथ का काम कर रहे हैं, तो आप किसी से पिक्चर्स लेके अपने सोशल मीडिया पेजेस पे शेयर करते हैं, प्रमोट करते हैं, आपको ऑर्डर प्लेस होता है। तो आपने जो पिक्चर शेयर की होती है, जिसने भी ऑर्डर प्लेस करना है उस पिक्चर को देख के उसको पसंद करके ऑर्डर प्लेस करना है। अब क्या होता है कि जब वो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप जाते हैं उस बंदे के पास जिससे आपने वो पिक्चर्स ली होती हैं, जिसके पास स्टॉक पड़ा होता है कि मुझे ये ऑर्डर रिसीव हुआ है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। अब वहां पे क्या होता है कि उनके पास वो प्रोडक्ट सेल हो चुकी होती है। अब आपने क्या करना है कि अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आप उससे मिलती जुलती कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से पकड़ते हैं और उसको सेंड कर देते हैं। अब इससे क्या होता है कि आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, बल्कि आपका कस्टमर आपको छोड़ के चला जाता है। वो एक दफा प्रोडक्ट तो आपसे खरीद लेता है, लेकिन जो प्रोडक्ट उसने देखी थी वो उसको नहीं मिलती, उसमें फर्क आ जाता है। तो आपने किस बात का ख्याल रखना है कि जो प्रोडक्ट आपके पास पड़ी हो उसी की पिक्चर लेके आपने रियल प्रमोशन करनी है रियल प्रोडक्ट की। सिर्फ वही प्रोडक्ट आपने प्रमोट करनी है जो आपके पास पड़ी हुई है, जो इन्वेंट्री में मौजूद है, वही आपने सेल करनी है। जब वही चीज आप दिखाएंगे, वही चीज डिलीवर करेंगे तो आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा और वो दोबारा भी आपके पास आएगा। इसके बाद तीसरी चीज है सर्विसेज के हवाले से। ज्यादा लोग क्या करते हैं कि जब आपने प्रोडक्ट सेल कर दी, किसी भी कोरियर कंपनी के हैंड ओवर कर दी, उसके बाद सर्विसेज का मरहला आता है कि आपने प्रोडक्ट सेंड करनी है। उसके बाद आपने उसको ट्रेस भी करना है कि ये कहां तक पहुंची है, कस्टमर को डिलीवर हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। अगर कस्टमर आपको मैसेजेस करता है आपके पेजेस पे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे, तो उसको रिप्लाई करें, उसको सर्विसेज दें, उसको बताएं कहां पे प्रोडक्ट पहुंच चुकी है, कब आपको मिलेगी। तो ये सर्विसेज की कमी होने की वजह से जब तक आपने प्रोडक्ट सेल करनी होती है तब तक आप उनको रिप्लाई कर रहे होते हैं, उनको रिस्पांस दे रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट सेल हो जाती है, कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो उसके बाद सर्विसेज की कमी आ जाती है। तो सर्विसेज बहुत ही अहम चीज है। सर्विसेज आपके कस्टमर को दोबारा आपके पास आने में मजबूर करती है, तो अपने सर्विसेज का बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। अब जब आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, आप पिक्चर दिखा रहे हैं या आपको लाइव सेशन में आप अपने प्रोडक्ट को, अपने कस्टमर्स को रिव्यू दे रहे हैं उसका, तो जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक आपने प्रोडक्ट सेल नहीं करनी।
अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें, अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। जब वो एग्री कर जाए, सेटिस्फाई हो जाए, फिर उसको प्रोडक्ट सेंड करें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब कस्टमर ने सेटिस्फाई होकर आपसे प्रोडक्ट खरीदनी है तो उसके बाद ना तो वो क्लेम करेगा, ना आपसे ये कहेगा कि आपने जो चीज़ मुझे दिखाई थी वो सेंड नहीं की, क्योंकि आप रियल वर्क कर रहे हैं, आपके पास रियल प्रोडक्ट थी, आपने मुकम्मल कंप्लीट ओवरव्यू दिया उसे, कस्टमर को सेटिस्फाई करके आपने जो प्रोडक्ट सेंड की है। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर सेटिस्फाई होगा, वो आपसे प्रोडक्ट लेगा, क्लेम नहीं करेगा और वो दोबारा भी आपके पास आएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है एक्सचेंज एंड रिटर्न पॉलिसी। अब ज्यादा स्टोर क्या करते हैं कि जब प्रोडक्ट सेल कर दी, कस्टमर के पास चलेगी, अगर वो डिफेक्टिव गुड्स में है या कुछ ऐसा हुआ है कि उनको चीज पसंद नहीं आई, पिक्चर में कुछ और देखा था या पिक्चर में उनको समझ कुछ और हिसाब से आई थी, आपने रियल प्रोडक्ट ही रखी थी वहां पे, लेकिन जब उनके पास पहुंची है किसी वजह से कलर प्रॉब्लम आ गया है या कोई भी चीज है, क्वालिटी प्रॉब्लम है, उनको समझ नहीं आई कि ये चीज हमारे काम की नहीं है या उनको पसंद नहीं आई, तो ज्यादा स्टोर क्या करते हैं जो सोशल मीडिया पेजेस पे काम कर रहे हैं या उन्होंने वेब स्टोर बनाया हुआ है तो उसको एक्सचेंज नहीं करते, उसको रिटर्न नहीं करते। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कम से कम 7 डेज 5 डेज आपने रिटर्न पॉलिसी बनानी है। तो इससे क्या होगा, अगर तो आप रियल प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं और आप एग्जिस्ट करते हैं अपने ब्रांड नेम के साथ, आप वाकईतन ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर कोई चीज रिटर्न होती है तो आप उसको रिटर्न भी करेंगे। अगर आपने रियल प्रोडक्ट रखी हुई है तो कम चांसेस होंगे कि आपकी कोई भी चीज रिटर्न आए, लेकिन अगर आपने रियल प्रोडक्ट नहीं रखी हुई तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि रिटर्न आए, क्योंकि आप रियल प्रोडक्ट सेंड ही नहीं कर रहे। जब रियल प्रोडक्ट आप सेंड करेंगे, आप उसी की पिक्चर लगाएंगे, आप वही लाइव सेशन में दिखाएंगे, आप उसी में डील करेंगे, तो रिटर्न पॉलिसी रखने से आपको नुकसान नहीं होगा, आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर 100 में से 1-2 केसेस ऐसे आते भी हैं कि आपको रिटर्न करना पड़े, तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। जब आप रिटर्न करेंगे तो उसका एतमाद और ज्यादा आप पे बहाल हो जाएगा और वो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपसे खरीदेगा और ज्यादा कस्टमर्स को आपकी तरफ लेके आएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपने एक्सचेंज और रिटर्न पॉलिसी अपने ई कॉमर्स स्टोर में जरूर ऐड करनी है। अब लास्ट में एक बात है कि जब आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, कस्टमर भी सेटिस्फाई है, प्रोडक्ट भी रियल जा चुकी है, टाइमली उसको डिलीवर भी हो गई है, कस्टमर ने पैसे भी पे कर दिए हैं। अब लास्ट चीज है जो आपने अपने कस्टमर से फीडबैक लेना है, उनसे पूछना है कि आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी, आपको हमारी प्रोडक्ट कैसी लगी। तो ये जो फीडबैक है ये आपके स्टोर के लिए बड़ी अहम चीज़ है, आपके सोशल मीडिया पेजेस के लिए बड़ी अहम चीज़ है। जब आप अपने कस्टमर के साथ टच होते हैं, उससे फीडबैक लेते हैं, तो वो भी खुशी महसूस करता है। वो 10 लोगों को बताएगा कि ये वाला स्टोर बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ से प्रोडक्ट भी रियल मिलती है, सर्विसेज भी बेहतरीन है, रिटर्न पॉलिसी भी है, ये कस्टमर को सेटिस्फाई भी करते हैं और लास्ट में ये फीडबैक भी लेते हैं। ये कस्टमर से पूछते हैं कि आपको प्रोडक्ट पसंद आई कि नहीं आई, आपको टाइमली डिलीवर हुई, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। तो इन चीजों का ख्याल रखें। अगर आप इन चीजों का ख्याल रख के ई कॉमर्स स्टोर चलाते हैं तो आप इस स्टोर से, आप इस बिजनेस से, ई कॉमर्स बिजनेस से लाखों नहीं करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इसको रियल तरीके से करें, शॉर्टकट ना यूज करें। ये बहुत अच्छा बिजनेस है और इसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। इस तरह अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप इसमें बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, बहुत चांसेस हैं, बड़ा स्कोप है इसमें, बड़े पैसे हैं। आप नेशनल लेवल पे फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से रियल बिजनेस की तरह करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल तक जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये चंद सजेशन, चंद गुजारिशात थी जो नए लोग ई कॉमर्स में आ रहे हैं उनके लिए, कि ये अपना ई कॉमर्स स्टोर शुरू करने से पहले इन बातों का जरूर ख्याल रखें कि आपने क्वालिटी प्रोडक्ट में आपने डील करना है, आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, आपने सर्विसेज देनी है, आपने एक नाम के साथ, एक ब्रांड के साथ आपने डील करना है, आपने अपनी एग्जिस्टेंस बतानी है, अपना एड्रेस बताने में बिल्कुल हेजिटेशन फील ना करें। क्योंकि अगर आप रियल बिजनेस कर रहे हैं तो आप कहीं एग्जिस्ट करते हैं तो आपको बताने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आपने फेक काम करना है, अपना फ्रॉड करना है, तो आप अपनी आइडेंटिटी छुपाएंगे। तो रियल बिजनेस करें, रियल बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो टैक्स पेयर बन के जितनी भी गवर्नमेंट की जितनी भी लवाजमात हैं उनको क्लियर करके रियल बिजनेस करें तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा। तो इंशाल्लाह दिन ब दिन आपका बिजनेस भी इंक्रीज करता जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी सजेशंस अच्छी लगी होंगी, इन पे जरूर अमल कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह हम आपको अपडेट करते रहेंगे नई वीडियोस के साथ, नए कोर्सेज के साथ, नई अपडेट्स के साथ।
तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।